हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 5 में दूसरा पार्ट है प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी इज पावर। पवित्रता ही ताकत है। योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश कंपलसरी। प्यारे बच्चों, चैप्टर 5 के 2 भाग हैं। दोनों भाग आपको पढ़ाए जा चुके हैं। हाउ योगा हील्स पढ़ाया भी जा चुका है और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए जा चुके हैं। दूसरा पार्ट यहाँ प्योरिटी इज पावर, पवित्रता ही ताकत है, पवित्रता ही शक्ति है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों में हमें प्योरिटी की आवश्यकता होती है। लेखक के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। प्योर सोसाइटी की आवश्यकता होती है, प्योर फूड की आवश्यकता होती है, प्योर वाटर की आवश्यकता होती है, प्योर सराउंडिंग्स पवित्र वातावरण की आवश्यकता होती है, पवित्र विचारों की हमें आवश्यकता होती है। और पवित्रता जहाँ है वहाँ ताकत होना स्वाभाविक है, ऐसा यहाँ लेखक कहते हैं। और कहते ही नहीं, कुछ एपिसोड्स का वर्णन करते हुए वो यहाँ चीज़ों को बताते भी हैं, इंगित भी करते हैं। ओके डियर्स, चलिए आज के क्वेश्चन आंसर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दिस यूनिट, प्योरिटी इज पावर, इन विच एरियाज in which areas do we need purity? कौन से क्षेत्रों में हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। मतलब अभी आपको बताया था, पवित्र समाज हो, पवित्र भोजन हो, वी नीड प्योरिटी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। वी नीड, हमें आवश्यकता है, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, प्योर एटमॉस्फेयर यानी कि सराउंडिंग्स, प्योर हार्ट, हृदय हमें पवित्र की आवश्यकता है, प्योर लव, प्योर एनवायरमेंट एंड प्योर सोसाइटी, पवित्र समाज की भी हमें आवश्यकता है।
ओके डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट। राइट लिखो अबाउट द इंपॉर्टेंस अबाउट मन के बारे में, द इंपॉर्टेंस महत्व, ऑफ प्योरिटी माने पवित्रता का, ऑफ एनवायरमेंट यानी कि शुद्ध पवित्र पर्यावरण का क्या महत्व है, या पर्यावरण की शुद्धता के महत्व के बारे में लिखो। डियर स्टूडेंट्स, प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट, प्योरिटी मीन्स पवित्रता, ऑफ एनवायरमेंट पर्यावरण की पवित्रता कैसी होती है। इज एटर्नल पीस, एक सर्वकालिक शांति के समान होती है। विच एलिवेट्स, जो उत्थान करती है। एलिवेट मन क्या होता है? उत्थान करना। आवर सोल, हमारे आत्मा का। प्योर एनवायरनमेंट is essential for our physical health as well as mental health। प्यारे बच्चों, शारीरिक स्वास्थ्य और साथ साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की शुद्धता अति आवश्यक है। ये पर्यावरण की शुद्धता के क्या हैं? महत्व हैं। चलिए, अब इसमें आप लिखना चाहते हो तो इनको लिख सकते हो कि शुद्ध पर्यावरण में आप भोजन को शामिल कर सकते हो, पानी को शामिल कर सकते हो, सराउंडिंग्स को शामिल कर सकते हो, सभी पर्यावरण में ही आते हैं। लिखना चाहो तो अंत तक कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट टास्क्स, कौन कौन से डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, टास्क्स माने कार्य, वर असाइन्ड दिए गए थे टू युधिष्ठिर and दुर्योधन।
युधिष्ठिर और दुर्योधन को कौन कौन से भिन्न भिन्न कार्य दिए गए थे? ओके डियर्स, आपको नज़र आ रहा होगा। सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर की ओर। गुरु द्रोणा assigned two different tasks to Yudhishthir and दुर्योधन। युधिष्ठिर और दुर्योधन को अलग अलग काम दिए गए थे। युधिष्ठिर वॉज आस्क्ड to bring a bad person from the society of हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के समाज से एक बुरा आदमी लाने के लिए कहा गया था। दुर्योधन was asked to fetch one good person, या ए भी लिख सकते हो और जहाँ ए लिखा है वहाँ वन भी लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, ए और एन वन का ही शॉर्ट रूप है, जैसे THED दिस और दैट का ही शॉर्ट रूप माना जाता है। टू फैच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। सेम सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर, बट दे बोथ रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। लेकिन वो दोनों ही खाली हाथ लौटे। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ इनके ट्रांसलेशन में करवा देता हूँ। आप इनको कॉपी कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच एरियाज, कौन से क्षेत्रों में डू वी नीड, हमें डू नीड आवश्यकता होती है, प्योरिटी माने पवित्रता की। हमें पवित्रता की कौन से क्षेत्रों में आवश्यकता होती है, किन किन क्षेत्रों में हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। वी नीड हमें आवश्यकता होती है प्योरिटी पवित्रता की, इन ऑल एरियाज सभी क्षेत्रों में, ऑफ लाइफ माने जीवन के। वी नीड प्योर फूड, हमें पवित्र भोजन या शुद्ध भोजन की आवश्यकता है। प्योर वाटर, शुद्ध जल की आवश्यकता है। प्योर एयर, शुद्ध हवा की आवश्यकता है।
प्योर एटमॉस्फेयर शुद्ध वातावरण की आवश्यकता है, प्योर हार्ट शुद्ध हृदय की आवश्यकता है, प्योर लव शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है, प्योर एनवायरनमेंट शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है, एंड प्योर सोसाइटी और शुद्ध समाज की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण की पवित्रता शुद्धता के महत्व के बारे में लिखो। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की शुद्धता, इज एटर्नल पीस माने शाश्वत शांति है, विच एलिवेट्स जो उत्थान करती है, विकास करती है आवर सोल हमारी आत्मा का। प्योर एनवायरनमेंट शुद्ध पर्यावरण इज एसेंशियल आवश्यक होता है फॉर आवर फिजिकल हेल्थ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, एज वेल एज साथ साथ ही मेंटल हेल्थ माने मानसिक स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट टास्क कौन कौन से भिन्न भिन्न कार्य वर असाइंड माने दिए गए थे टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधन। युधिष्ठिर और दुर्योधन को कौन कौन से भिन्न भिन्न कार्य दिए गए थे। गुरु द्रोणा असाइंड, गुरु द्रोणा ने दिए थे टू डिफरेंट टास्क, दो अलग अलग कार्य टू युधिष्ठिर के लिए एंड दुर्योधन के लिए। युधिष्ठिर वॉज आस्क्ड, युधिष्ठिर से कहा गया था टू ब्रिंग लाने के लिए ए बैड पर्सन एक बुरा आदमी फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर, कहाँ से, हस्तिनापुर के समाज से। दुर्योधन वॉज आस्क्ड, दुर्योधन से कहा गया था टू फैच लाने के लिए वन गुड पर्सन एक अच्छा आदमी फ्रॉम द सेम सोसाइटी उसी समाज में से ऑफ हस्तिनापुर। बट दे बोथ रिटर्न, लेकिन वो दोनों ही लौटे एम्प्टी हैंडेड माने खाली हाथ। क्यों? सो इज द माइंड एज इज द विजन, सो इज द सॉरी एज इज द माइंड सो इज द विजन। जैसा माइंड होता है, विचार होते हैं, वैसा ही क्या होता है, क्या होता है, वैसा ही विजन दृष्टि होती है, वैसा ही हम देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशियंट। चाइल्ड बच्चे, द फूड इज इनसफिशियंट, भोजन अपर्याप्त है फॉर यू। You may have this also. तुम इसे भी रख सकते हो। What does this statement? What does this statement suggest?
about Pava Hari Baba's attitude. Pava Hari Baba's attitude. पावा हरि बाबा के दृष्टिकोण के बारे में ये कथन क्या कहता है? दिस स्टेटमेंट सजेस्ट यह कथन सुझाव देता है दैट की पावा हरि बाबा वॉज पावा हरि बाबा एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वॉज ए प्योर एंड पीयूष पर्सन। He had वह रखता था ट्रू लव in his heart. He did not see a thief in a thief. He saw a hungry person इन ए thief। उसने चोर में चोर को नहीं देखा। चोर में किसको देखा? एक भूखे आदमी को देखा था पावा हरि बाबा ने। He felt that it is his duty to feed a hungry person। किसी भूखे आदमी को भोजन खिलाना उसका कर्तव्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द थीप रिएक्ट? चोर ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? वहन पावा हरि बाबा जब पावा हरि बाबा ने ऑफर्ड हिम सम मोर फूड, कुछ और भोजन दिया, तो चोर ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? वहन पावा हरि बाबा offered some more food to the thief, he was wonderstruck he was
wonderstruck by the affectionate behavior of प्योर हार्ट, पवित्र हृदय के इस स्नेही व्यवहार से वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया था। द थीप, वो चोर था, द थीप himself prostrated before the saint and asked for his forgiveness। चलिए dear students, copy the sentences from the blackboard. I will translate the sentences। child, बच्चे, the food is insufficient, भोजन अपर्याप्त है, for you, तुम्हारे लिए, you may have this also, तुम इस भोजन को भी रख सकते हो। what does this statement suggest, यह कथन क्या सुझाव देता है about पावा हरि बाबाज एटीट्यूड, पावा हरि बाबा के दृष्टिकोण के बारे में। सॉरी, स्पेलिंग सही करो एटीट्यूड की, ATTITUDE, डी भूल गए यहाँ। एटीट्यूड माने दृष्टिकोण। पावा हरि बाबा के दृष्टिकोण के बारे में क्या सुझाव देता है? दिस स्टेटमेंट, यह कथन, सजेस्ट, सुझाव देता है दैट कि पावा हरि बाबा वॉज ए थीप, सॉरी, पावा हरि बाबा वॉज ए प्योर एंड प्यूस पर्सन। कैसा व्यक्ति था? प्योर, शुद्ध एंड प्यूस, धार्मिक व्यक्ति था। ही हैड ट्रू लव, उसके पास सच्चा प्रेम था। इन हिज हार्ट, उसके हृदय में। ही डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा। ए थीप, एक चोर को। इन ए थीप, एक चोर में। ही सा, उसने देखा। ए हंग्री पर्सन, एक भूखे आदमी को। इन ए थीप, एक चोर में। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि इट इज़ हिज ड्यूटी, है उसका कर्तव्य है, टू फीड माने भोजन खिलाना, ए हंग्री पर्सन, एक भूखे व्यक्ति को। हाउ डिड द थीप रिएक्ट, चोर ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? व्हेन पावा हरि बाबा ऑफर्ड, जब पावा हरि बाबा ने ऑफर्ड हिम, उसे दिया, सम मोर फूड मान कुछ और भोजन। व्हेन पावा हरि बाबा ऑफर्ड, जब पावा हरि बाबा ने दिया, सम मोर फूड मान कुछ और भोजन, टू द थीप, चोर को। ही वाज वंडरस्ट्रक, तो वह आश्चर्यचकित रह गया, बाय द अफेक्शनेट बिहेवियर, स्नेही व्यवहार के द्वारा, ऑफ प्योर हार्ट माने शुद्ध हृदय का। द थीप हिमसेल्फ, चोर स्वयं, प्रोस्ट्रेटेड माने दंडवत लेट गया था, सीधा लेट गया था, बिफोर मान सामने, द सेंट मान संत के, एंड आस्ट फॉर, और मांगी, हिज फॉरगिवनेस, उसकी क्षमा उसने मांगी थी। प्यारे बच्चों, कॉपी कीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, वीडियो को पॉज करके कीजिए या स्क्रीनशॉट लेके कीजिए। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार आपका स्टडी चल रहा होगा। यदि आप थोड़ा सा गंभीर हो करके अपनी पढ़ाई के प्रति सजग हो करके आप यदि लगे हुए हो तो। थोड़ी सी लापरवाही मैंने आपको उस समय बता दिया। थोड़ी सी लापरवाही का मतलब होगा कि आप चूक जाओगे, क्योंकि लापरवाही का मतलब है आपके ऊपर फिर बोझ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, मेंशन द मैनर
ऑफ गौतम जी तपस्या। गौतम की तपस्या के तरीकों का उल्लेख करो। किस किस तरीके से तपस्या की थी उसने, उसको बताइए। फॉर सेवरल डेज, months and years, Gautam observed rigorous austerities, कठोर तप का उसने पालन किया था महीनों तक, वर्षों तक। He did not eat or drink एनीथिंग, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। ही stood on a single foot, he controlled his senses, उसने अपना भाव केंद्रित किया। किसने? गौतम ने। एंड मेडिटेटेड, और उसने ध्यान लगाया था। ऑन हिज चोजन डेटी, अपने इष्ट देवों पर ध्यान लगाया था। क्वेश्चन नंबर 7, I was serving my husband and feeding my children, मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी और बच्चों को भोजन खिला रही थी। व्हाट द स्टेटमेंट यह स्टेटमेंट क्या सुझाव देता है? व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट, सुझाव देता है अबाउट द लेडीज उस महिला के एटीट्यूड, दृष्टिकोण के बारे में टुवार्ड्स ड्यूटी, कर्तव्य की ओर। It shows that the lady was sincere about her ड्यूटी, अपने कर्तव्य के बारे में, या टुवार्ड्स ड्यूटी, अपने कर्तव्य के बारे में बहुत ही निष्ठावान थी।
एज ए वाइफ एंड एज ए मदर, और एक माँ के रूप में। फॉर हर उसके लिए वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। क्वेश्चन नंबर 8, द मैन वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, द मैन वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, वो आदमी पवित्रता से चमक उठा था। हाउ डज द ऑथर bring this out, लेखक इस बात को कैसे उजागर करता है? चलिए इसको हम आगे लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉपी कीजिए और फिर इनका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको कराता हूँ। मेंशन द मैनर ऑफ गौतम तपस्या, गौतम की तपस्या के तरीकों का उल्लेख करो। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ्स महीनों तक, एंड ईयर्स वर्षों तक, गौतम ऑब्जर्व, गौतम ने पालन किया, राइजोरस कठोर, ऑस्ट्रीज मान तप का। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उसने कुछ नहीं खाया पिया, एनीथिंग मान कुछ भी। ही स्टूड, वह खड़ा रहा, ऑन ए सिंगल फुट, एक पैर पर ही, कंट्रोल्ड, उसने नियंत्रित किया, हिज सेंसेज, अपना भाव, एंड मेडिटेटेड, और ध्यान लगाया, ऑन ए चोजन डेटी, अपने इष्ट देवों पर। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी, एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को भोजन खिला रही थी। वॉट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, यह कथन क्या सुझाव देता है? अबाउट द लेडीज एटीट्यूड, उस महिला के दृष्टिकोण के बारे में, टूवार्ड्स ड्यूटी, कर्तव्य की ओर। मैं अपने बच्चों को भोजन खिला रही थी। अगला क्वेश्चन है, अपने पति की सेवा कर रही थी, तो उस महिला का जो दृष्टिकोण है कर्तव्य की ओर, ये क्या बताता है? इट शो, यह दर्शाता है दैट कि द लेडी, वह महिला, वॉज सिंसियर, निष्ठावान थी, अबाउट हर ड्यूटी, अपने कर्तव्य के बारे में, एज ए वाइफ, पत्नी के रूप में, एंड एज ए मदर, माँ के रूप में। फॉर हर, उसके लिए, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। द मैन वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, ये अगला क्वेश्चन है, इसको अपन बाद में करेंगे, पहले इसको मैं बाकी दो क्वेश्चंस को मिटा देता हूँ। ओके डियर्स, चलिए इसको लेते हैं अपन। द मैन हैड neither read any scriptures nor observed austerities, ना ही उसने ऑस्टरटीज माने तप का पालन किया, बट ही हैड ए प्योर माइंड,
बट ही हैड, लेकिन रखता था। ए प्योर माइंड, एक पवित्र माइंड मान मस्तिष्क। ही वॉज सिंसियर अबाउट परफॉर्मिंग his duty towards his duty towards parents। चलिए, पेरेंट्स आपको नज़र नहीं आ रहा तो ऊपर लिख देते हैं, towards पेरेंट्स। माता पिता की ओर वह अपने कर्तव्य को करने के बारे में निष्ठावान था। विद हिज ब्राइट प्योरिटी he transformed ऋषि गौतम completely। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वाज गौतम्स ईगो प्योरिफाइड। गौतम का ईगो किस तरीके से प्योरीफाई, शुद्ध हुआ था। was purified by the genuine purity, शुद्ध पवित्रता and pureness of the lady। genuine purity and pureness of the lady and the man। He realized, उसने महसूस किया, that one who is sincere, one who, वह व्यक्ति जो is sincere, निष्ठावान है, निष्ठावान है in his duty, अपने कर्तव्य में, अपने वर्क में, अपने कार्य में, निष्ठावान है। एंड फेथफुल, वन हु इज सिंसियर इन हिज वर्क लिख लेना यहाँ, वैसे वर्क और ड्यूटी एक ही होता है। एंड फेथफुल, और वो निष्ठावान है, विश्वासी है, इन हिज ड्यूटी, अब आ जाएगा यहाँ ड्यूटी।
इन हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को करने में निष्ठावान है। He realized that one who is sincere in his work and faithful in his duty is वो है is more important than परफॉर्मिंग तपस्या। प्यारे बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्लास में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप बचे हुए हैं और बाकी के क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप बचे हुए हैं। अगले उसमें भी आपका लगभग 45 मिनट का या 50 मिनट का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें आपके लगभग 1.5 घंटे में एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका होता है लिख करके। सामने क्लास में तो थोड़ा टाइम लगता है, अब यहाँ तो लिखते जा रहे हैं। अभी मिटा भी देता हूँ, आपसे कह देता हूँ वीडियो को पॉज करो, आप आराम से उतार लेते हो, मैं मिटा देता हूँ। ऑफलाइन क्लासेज में तो एक बच्चे ने उतार लिया, दूसरा कह रुक जाओ साहब, कहते नहीं कहते। चलिए इसको हिंदी ट्रांसलेट लेते हैं। द मैन वाज ब्राइट विद प्योरिटी, वह आदमी पवित्रता से चमक उठा था। हाउ डज द ऑथर ब्रिंग दिस आउट, लेखक इसको कैसे उजागर करता है। द मैन हैड नाइदर रेड, ना तो उस आदमी ने पढ़ा था एनी स्क्रिप्चर्स, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, नॉर ऑब्जर्व, ना ही पालन किया था ऑस्टरिटीज। ऑस्टरिटीज की स्पेलिंग सही कर लेना, AUSTERITIES, ऑस्टरिटीज तब का पालन किया था। बट ही हैड ए प्योर माइंड, बल्कि उसका एक पवित्र दिमाग था। ही वॉज सिंसियर, वह निष्ठावान था। अबाउट परफॉर्मिंग, करने में, हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य। टुवार्ड्स पेरेंट्स, माने माता पिता की ओर। ये नहीं लिखना है आपको, इधर पेरेंट्स यहाँ लिख लो चाहे वहाँ लिख लो, एक ही बात है वो तो। विद हिज ब्राइट प्योरिटी, अपनी चमकदार पवित्रता से, ही ट्रांसफॉर्म्ड, उस आदमी ने बदल दिया ऋषि गौतम को कंप्लीटली, माने पूरी तरीके से। हाउ वाज गौतम ईगो प्योरिफाइड, गौतम का ईगो माने एक क्या कहते हैं अभिमान, कैसे शुद्ध हो गया। गौतम ईगो, गौतम का ईगो। प्यारे बच्चों, गौतम ऋषि की इसमें एक एपिसोड दिया हुआ है। गौतम ऋषि था, उसने तपस्या की थी और उसके बाद क्या हुआ था कि उसने बहुत समय तक तप का पालन किया था, उसने कुछ नहीं खाया पिया। ये मैंने आपको पाठ शुरू किया तब भी बता दिया था। वंस अपॉन टाइम देयर वाज ए पर्टिकुलर ऋषि नेम्ड गौतम, ही डिड तपस्या टू ऑब्टेन सम सर्टेन पावर्स, फॉर ही ऑब्जर्व राइजस ऑस्टरिटीज फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वह एक पैर पर खड़ा रहा। ओकेडियस, ही कंट्रोल्ड हिज सेंसेज, ही मेडिटेटेड ऑन हिज चूजन डेट, इस देवों पर ध्यान लगाया था। वन मॉर्निंग ही वेंट टू द नियर बाई रिवर, एक सुबह निकट नदी के पास गया फॉर ए हॉलीडे, स्नान करने के लिए। देयर वॉज ए ट्री, एक पेड़ था। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवार्ड द रिवर। वहन गौतम ऋषि वाज नेक डीप वाटर, इन नेक डीप वाटर फेसिंग टुवार्ड द सन, सूर्य के ओर चेहरा के हुए गौतम ऋषि जब गर्दन तक के गहरे पानी में, नदी में था। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन, सारस की जो बीट है वो उसके ऊपर गिर पड़ी थी। ही फेल्ट एन्योर्ड, उसने डिस्टर्बेंस, एन्योर्ड नाराजगी महसूस की। ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। ही गेज एट द बर्ड, उसने पक्षी की ओर देखा। एंड नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, पक्षी मर करके गिर गया। उसके बाद वो कहाँ गया था? आफ्टर सम टाइम ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, भोजन के निकट के गाँव में गया था। ही शॉर्ट आर्म्स, उसने भिक्षा मांगी। ही वेटेड एंड वेटेड, उसने इंतजार किया। बट नो वन केम आउट, लेकिन कोई बाहर नहीं आया था। आफ्टर सम टाइम द लेडी ऑफ द हाउस केम आउट, सी सैड डू नॉट बी एंग्री, नाराज मत हो सर श्रीमान, आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं बच्चों की सेवा कर रही थी, सॉरी पति की सेवा कर रही थी, बच्चों को भोजन खिला रही थी। सॉरी फॉर द डिले, प्लीज एक्सेप्ट फूड, कृपया भोजन को स्वीकार करो। इसके बाद वो कहाँ गया था? उसने कहा था परेशान होने की जरूरत नहीं, आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है,
तुम यही जानना चाह रहे हो मुझे ये कैसे पता चला, तो मैं आपको एक व्यक्ति का पता देता हूँ, उसके पास जाओ। तो वो उस व्यक्ति के पास जाता है, वो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। ये इस एपिसोड में दिया गया है। तो इन दोनों ने ही, मतलब उस महिला ने और उस व्यक्ति जो माता पिता की सेवा कर रहा था, उन दोनों ने उसका ईगो, अभिमान ध्वस्त कर दिया। मैंने इतने समय तक तपस्या की तब भी मैं नहीं पता लगा पाया, और ये एक सामान्य व्यक्ति है, इनको इस तरह का पता चल गया। गौतम का ईगो अभिमान वाज प्योरीफाइड, शुद्ध हो गया था बाय द जेन्युइन प्योरिटी, वास्तविक पवित्रता से, एंड पीयूषनेस और धार्मिकता से ऑफ द लेडी, महिला की, एंड द मैन उस आदमी की। रियलाइज, उसने महसूस किया दैट की वन, वह व्यक्ति हुई सिंसियर, जो निष्ठावान है, इन हिज वर्क, अपने काम में, एंड फेथफुल, विश्वासी है, इन हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य में, इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देन परफॉर्मिंग, तपस्या माने तपस्या करने के बजाय। ओके डियर्स, ये आपका यहाँ चैप्टर हाफ कंप्लीट हो चुका है। आप इसको कॉपी कर सकते हो, उतार सकते हो। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, अपने ऊपर बोझ मत आने दीजिए। ओके डियर्स, इसी के साथ ये आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।